शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग की जो एशियाई प्रतियोगिता है, ये हिमाद्री आइस रिंक देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के कैंपस में जो है वहां की जा रही है। हमारे लिए ये बहुत खास है क्योंकि ये सब प्रथम बार है कि एक आइस स्पोर्ट्स विंटर स्पोर्ट्स की एक एशियाई चैंपियनशिप भारतवर्ष में की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, 11 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जापान, चाइना, ये बिग कंट्रीज हैं। हांगकांग, जहां की टीम्स बहुत प्रबल हैं, वो यहाँ पे आएंगी और अपना लोहा मनवाएंगी। और हमारे लिए ये बहुत हर्ष की बात है क्योंकि कहीं ना कहीं शीतकालीन ओलंपिक्स विंटर स्पोर्ट्स के अध्याय में ये एक मील का पत्थर साबित होएगी, जो हम पहली बार एक इंटरनेशनल इवेंट इंडिया में करवा पा रहे हैं। और मैं बहुत हर्ष से ये कहना चाहता हूं कि भारत में, देहरादून में, उत्तराखंड सरकार ने जो ये जीर्णोद्धार किया इस रिंग का, ये एक हमारे लिए एक बहुत हर्ष की बात है। और सब आइस स्केटिंग स्पोर्ट्स के लिए ये एक खुशी की लहर इस वक्त पूरे भारत में दौड़ रही है। सर, जो कंट्रीज आप बता रहे थे, 11 कंट्रीज आ रही है, कंट्रीज कहाँ की, कौन से कॉन्टिनेंट की हैं और ये कितने खिलाड़ी आ रहे हैं? ये सारी एशियन कंट्रीज हैं जी। 250 ऑड इसमें खिलाड़ी आ रहे हैं। भारत का दस्ता सबसे बड़ा दस्ता है। 91 एथलीट्स हमारे भारत के अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। जैसे मैंने बताया, जो बड़े कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं आई स्पोर्ट्स में, जापान, चाइना, जो हमेशा टॉप पायदान पे रहे हैं, जिनके मेडल्स बहुत आते हैं, जो ओलंपिक खिलाड़ियों को और ओलंपिक चैंपियंस को पैदा करते हैं, ये देश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिलीपींस है, सिंगापुर है, हांगकांग है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और वियतनाम है, चाइनीज ताइपे है। ये सारे के सारे एशियाई देश हैं, वो यहाँ पे शिद्दत करेंगे। सर, ऐसे में अब इसका भविष्य, फ्यूचर क्या देखते हैं? क्योंकि आप ये अगस्त को होने वाला, मतलब 3 दिन का ये ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, उसके बाद देखिए, अगर हम स्पोर्ट की बात करें तो मुझे स्पोर्ट का भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रतिस्पर्धा में हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। उस टैलेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको हमने उजागर करना है, हमें फैसिलिटीज देनी है। अब जब हमारे पास फैसिलिटीज आ गई हैं, बन गई हैं और हम मौका दे रहे हैं, हम डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चला रहे हैं, सो इस स्पोर्ट का भविष्य बहुत उज्जवल है। और मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि आने वाले जो ओलंपिक के और एशियन गेम्स के जो हमारे अध्याय होंगे 2029 में और 2030 में, भारत उसमें एक बहुत बड़े दस्ते के साथ पार्टिसिपेट करेगा और कहीं ना कहीं एक अपना परचम भी लहराएगा किसी पोडियम फिनिश के ऊपर। एज कैटेगरी भी रखी गई है? जी, इसमें एज कैटेगरी भी रखी गई है। देखिए, जब हम बात करते हैं एक इंटरनेशनल इवेंट की, तो इंटरनेशनल इवेंट की एज कैटेगरीज हमारी होती हैं 16+। एशियाई गेम्स के लिए हमारी ये एज कैटेगरी रहती है, ओलंपिक्स की भी एक हमारी एज कैटेगरी है, तो हम इनको सीनियर्स मानते हैं। परंतु डेवलपमेंट प्लान के लिए और एशियन लेवल पे, एशियन स्केटिंग यूनियन लेवल पे जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमने इसमें छोटे जूनियर्स की भी और सब जूनियर्स की भी एज कैटेगरी खोली है। 7 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं आपको दिखेंगे, नन्हे मुन्ने टॉडलर ये बच्चे दिखेंगे यहाँ पे अपने लोहा जौहर दिखाते हुए, जिसको हमने एक टैग दिया है फायर ऑन आइस। और उस फायर ऑन आइस से हमारा बनता है भारत ऑन आइस स्केट्स। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को, देहरादून के वासियों को आग्रह करूंगा कि वे 20 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक हिमाद्री के आइस रिंक में आएं और आकर के ये जो है प्रतिस्पर्धा देखें। ऐसा कोई नाम जो इस खेल में बहुत बड़ा नाम होगा, तो कोई ऐसा कोई खिलाड़ी यहाँ पे आ रहा है? हमारे यहाँ पे जो भारत के जो कुछ खिलाड़ी हैं, जो हमारे टॉप के खिलाड़ी हैं, उसमें हमारे यहाँ पे जो एशियन विंटर गेम्स में भी अटेंड करके आए हैं, हमारी भारत की बेटियां हैं 2, साई सहाना और डैशल। और हमारा यहाँ पे जो भारत के बॉयज का जो दस्ता है, उसमें सुयोग तोपकिर, सोहन तारकर, नेवल चेरियन, और हमारा जो सबसे टॉप एथलीट इस वक्त है जो यूएसए में ट्रेनिंग कर रहा है, वो भी आएगा। उसका नाम है एकलव्य जगल। सो ये हमारे जो एथलीट्स हैं, जो भारत के हैं टॉप एथलीट्स हैं, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और जो जापान की जो ए टीम है, जापान की ए टीम के 8 लोग, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, जो उनकी रिले टीम के भी चैंपियंस हैं वहां के, वो भी यहाँ पे आकर के आगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
इंटरनेशनल, जी हाँ जी, ये है। तो इंटरनेशनल में हमारे पास यहाँ पे जो है एमिली जॉनसन है, वो एक सिंगापुर की खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड कप रेसेस में वो पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, सिंगापुर का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वो यहाँ पे उनकी एंट्री जो है वो शुमार है। एक हमारे लिए यहाँ पे डेविड कूपर एक करके हैं, वो हांगकांग से हैं। फिर एक हमारा और एक पार्टिसिपेशन में एक है हमारे फ्रॉम जापान, थोड़ा सा नाम इस वक्त मेरे को जहन में एग्जैक्टली नहीं आ रहा क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशंस भी डिफरेंट होती हैं। एक हमारी ओलंपियन है तोमोको डोई, वो भी आ रही हैं यहाँ पे जापान के टीम से। सो बहुत गैलेक्सी ऑफ स्टार्स जो हैं वो सब यहाँ पे होंगे।